असम की सामाजिक और राजनीतिक बहस में मियाँ पहचान का मुद्दा बार बार उठता रहा है। मियाँ शब्द आम असमिया जनमानस द्वारा उन बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम प्रवासियों के लिए प्रयुक्त एक सामान्य संबोधन है जिनकी भाषा, खान पान, रहन सहन और सांस्कृतिक परंपराएं मूल असमिया समाज से भिन्न हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये पहचान एक नए रूप में प्रस्तुत की जा रही है, एक गौरवमयी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में। इस मियाँ पहचान का उत्सव मनाने वाले लोग, विशेषकर तथाकथित बुद्धिजीवी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता, इसे विविधता और पहचान की राजनीति के प्रतीक के रूप में पेश करते हैं। परंतु इसके पीछे छिपे वास्तविक इरादे बेहद गहरे और खतरनाक हैं। ये सिर्फ सांस्कृतिक विविधता की मांग नहीं, बल्कि एक पृथक पहचान स्थापित कर भविष्य में पृथक राष्ट्र की मांग की संभावनाओं को जन्म देने वाला कदम है। पाकिस्तान के निर्माण का इतिहास हमारे सामने है, जब एक पृथक मुस्लिम पहचान ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को जन्म दिया और भारत के विभाजन की त्रासदी को जन्म दिया। मियाँ पहचान की बढ़ती मांग उसी विभाजनकारी विचारधारा का पुनर्जागरण है। ये असमिया समाज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कलंकित करती है, जबकि यही समाज दशकों से इन प्रवासी मुस्लिमों को अपने खेतों में काम, अपने घरों में रोजगार और सामाजिक संरचना में स्थान देता रहा है। अब सवाल उठता है, जो समुदाय हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेता है, जनगणना में लगातार बढ़ रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाता है, चुनाव लड़ता है और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करता है, वो क्यों पीड़ित होने का दावा करता है? ये नितांत पीड़िता की राजनीति है, एक रणनीतिक हथियार जिसके जरिए सहानुभूति बटोरी जाती है और फिर उस आधार पर पृथक सांस्कृतिक स्वीकृति और राजनीतिक शक्ति की मांग की जाती है। मियाँ कविता, मियाँ गीत, मियाँ बिहू, मियाँ संग्रहालय, ये सब उसी रणनीति के चरण हैं जो सबसे पहले पहचान स्थापित करती है और फिर उस पहचान के आधार पर पृथक राज्य या विशेष दर्जे की मांग की जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस खतरे की बार बार चेतावनी दी है। उनके विधानसभा में दिए गए भाषणों ने असम की जनता को इस गहराते संकट के प्रति सजग किया है। ये केवल धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये सांस्कृतिक अस्तित्व का प्रश्न है। निचले असम के सीमावर्ती जिलों में आदिवासी और गैर मुस्लिम समुदायों की संख्या घट रही है। ये केवल संयोग नहीं है, पश्चिमी देशों में भी इस्लामी प्रवास एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। यूरोप, अमेरिका या ब्रिटेन, हर जगह मुस्लिम समुदाय पहले सहानुभूति के आधार पर जगह बनाता है, फिर राजनीतिक अधिकार मांगता है और अंततः पृथक कानून और विशेष दर्जे की मांग करता है। हमें ये समझना होगा कि मियाँ पहचान के पीछे एक सुनियोजित इस्लामी रणनीति काम कर रही है, जो समय के अनुसार अपना स्वरूप बदलती रहती है। ISIS की पराजय और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में इस पहचान का पुनर्जागरण मियाँ गान के रूप में सामने आया है। असम के लोग अब ये भय महसूस करने लगे हैं कि कहीं उनके अपने ही प्रदेश में वो अल्पसंख्यक न बन जाएं। ये डर केवल संख्या का नहीं, संस्कृति और सभ्यता के मिट जाने का है। जिस प्रकार कश्मीर में पृथक पहचान के नाम पर हिंदुओं का सामूहिक पलायन हुआ, वैसा ही एक कश्मीर मॉडल अब असम में दोहराया जा सकता है। इस मियाँ पहचान को जातीय या सांस्कृतिक पहचान का दर्जा देना संविधान के अंतर्गत पृथक राज्य की मांग का मार्ग खोल सकता है। ये असम और भारत दोनों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगा। इसलिए मियाँ पहचान को केवल सांस्कृतिक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सांप्रदायिक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका अंतिम लक्ष्य है भारत की एकता और असम की अस्मिता को खंडित करना। अब समय आ गया है कि असम और पूरे भारत के लोग इस खतरे को पहचानें और सामूहिक रूप से इसका विरोध करें।